हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेडिएटिक। तो हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर मेडिसिन एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस का आज है सीरीज नंबर 11, जिसमें हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी सब्जेक्ट से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? किसने और कब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी? ऑप्शन है हमारे पास ए हेनरी बैकरल इन 1895, बी डब्ल्यू सी रॉन्जन इन 1895, सी हेनरी बैकरल इन 1896, डी डब्ल्यू सी रॉन्जन इन 1896। तो कब हुई थी रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी और किसने की थी? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हेनरी बैकरल इन 1896। ओके, रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1 मार्च 1896 को हेनरी बैकरल द्वारा किया गया था, ठीक है। और डब्ल्यू सी रॉन्जन 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ऑप्शन है हमारे पास ए जूल, बी एम्पियर, सी बैकरल, डी टेस्ला। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी बैकरल, ठीक है। बैकरल जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का। तो 1 बैकरल इक्वल टू होता है 1 डीपीएच मतलब कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। और अनदर यूनिट जो है वो रेडियो एक्टिविटी क्या है? क्यूरी एंड रदरफोर्ड, ठीक है। तो 1 क्यूरी इक्वल टू क्या होता है? अगर बैकरल में देखें तो 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 × 10 पावर 10 बैकरल। ओके, क्यूरी जो है वो बिगर यूनिट है बैकरल से, और मोस्टली आज के समय में यूज जो होता है वो क्यूरी ही होती है। 1 रदरफोर्ड इक्वल टू क्या होता है? 10 to the power 6 बैकरल, ठीक है, यानी कि 1 मेगा बैकरल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल ऑकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो नेचुरल ऑकरिंग रेडियो आइसोटोप्स है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ए कार्बन 14, बी यूरेनियम 238, सी थोरियम 232, डी ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है नेचुरल ऑकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए? कौन होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। जितने भी हैं इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे नेचुरल ऑकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ठीक है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तो इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस है, ठीक है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? ये इमिशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू सेल्फ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और आर्टिफिशियल क्या होता है? इमिशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस थ्रू द इंड्यूस्ड प्रोसेस, ठीक है। जब हम लोग उसमें न्यूट्रॉन पुट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का कुछ इंड्यूस्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, तब वो रेडियो एक्टिव होता है। तो उस टाइप की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं रेडियो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो आइसोटोप्स में मोस्टली क्या निकलते हैं? अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आर इमिटेड, ठीक है। और आर्टिफिशियल्स में क्या निकलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स, पोजिट्रॉन्स, etc आर इमिटेड। Okay, it is a natural is a spontaneous process and artificial is that induced process. Okay, natural radioactive isotopes क्या है? Exist by the element with atomic number more than 83, ठीक है। और artificials जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेस देन 83 अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो वो उस टाइप की जब एलिमेंट को हम लोग जब उसके न्यूक्लियस को हेवी करते हैं, ठीक है, बाय पुटिंग द न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के हम लोग एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिविटी। ओके, natural radioactivity it will be cannot controlled, and artificial radioactivity it will be controlled. Question number 4, which of the following element is most commonly used as a fuel in nuclear reactor? न्यूक्लियर रिएक्टर में इन ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट मोस्ट कॉमनली यूज होता है? ऑप्शन है हमारे पास ए यूरेनियम 235, बी थोरियम 232, प्लूटोनियम 239, कार्बन 14, ठीक है। ये इसका मास नंबर है। कौन होगा इसका सही आंसर? मोस्ट कॉमन किस एलिमेंट को हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए यूरेनियम, यूरेनियम 235, ठीक है। तो यूरेनियम 235 में ये क्या है? न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एक न्यूट्रॉन पुट करते हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियर से हम लोग इस पर बम्बार्ड कराएंगे यूरेनियम 235 के, ठीक है, तो 2 लाइटर एलिमेंट्स बनेंगे और 2 न्यूट्रॉन इजेक्टेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, in a radioactive sample has a half life of 10 years, how much of the original substance remain after 30 years? ठीक है, अगर किसी रेडियोएक्टिव सैंपल जो है उसका हाफ लाइफ जो है वो 10 years है, गिवन है, ठीक है, तो उसका जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा, ठीक है, जो ओरिजिनल एलिमेंट है, ठीक है, या फिर जो भी रेडियोएक्टिव सैंपल्स हैं, ठीक है, वो आफ्टर 30 years कितना परसेंटेज रहेगा? ऑप्शन है हमारे पास ए 50%, बी 25%, सी 12.5%, डी 6.25%, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉज करिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 12.5%, ठीक है। कैसे होगा देखिए, रेडियो एक्टिव जो डीके होता है वो किस पे बेस्ड होता है? हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हमारे पास क्या है? हाफ लाइफ तो उसका दिया हुआ है सैंपल का, ठीक है, 10 years, ठीक है, और वो बोल रहा है कि आफ्टर 30 years वो सब्सटेंस कितना रहेगा, ठीक है। तो उसकी हम एक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो एक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू ए नॉट इंटू हाफ, ठीक है, हाफ
टू द पावर टी बाई टी हाफ। ओके, टी दैट मीन्स यहाँ पे जो टी है वो कितना टाइम जो पास हो गया, ठीक है। और टी हाफ दैट मीन्स हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस, ए नॉट दैट मीन्स इनिशियल एक्टिविटी यानी कि जो ओरिजिनल एक्टिविटी है वो, और ए दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी दैट मीन्स आज की एक्टिविटी, ठीक है, आफ्टर 30 ईयर्स की एक्टिविटी। ओके, सो दैट ए इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू हाफ 30/10, ठीक है। टी हाफ कितना है 10 है ना, ठीक है, तो 30/10, सो दैट ए इक्वल्स टू ए नॉट इंटू हाफ टू द पावर 3। ओके, सो दैट इट विल बी ए नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल दैट मीन्स 100%, ठीक है, तो 100% दैट मीन्स 100 इंटू 1/8, ठीक है, 1/2 का हम लोग क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, सो इट विल मल्टीप्लाई, यू गेट दैट 12.5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, the activity of certain radioisotopes is 10% of its original activity after 197 days, ठीक है, what is its half life span, ठीक है। किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल्स का या फिर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की, ठीक है, एक्टिविटी जो है वो 10% है ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी आफ्टर 197 डेज, ठीक है, तो उसका हाफ लाइफ स्पैन क्या होगा, ठीक है, दैट मीन्स टी हाफ क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए 197 डेज, बी 59.3 डेज, सी 200 डेज, डी 73.8 डेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको आप पॉज करेंगे, ये सब मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 59.3 डेज, ठीक है। कैसे होगा देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग देखे थे, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू हाफ टू द पावर टी बाई टी हाफ, ठीक है। ए नॉट क्या था इनिशियल एक्टिविटी, डेट मीन्स जो ओरिजिनल एक्टिविटी है वो, ठीक है। ए डेट मीन्स एक्टिविटी, ठीक है, और टी डेट मीन्स द टाइम स्पेंड, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कितना है 197 डेज, ठीक है, और टी हाफ डेट मीन्स हाफ लाइफ, समझे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बाई ए नॉट क्या हो जाएगा 10% है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.10, सो दैट 0.10 इज इक्वल्स टू, ठीक है, हाफ टू द पावर 197/t हाफ, ठीक है। ये हम लोग ए नॉट इस साइड लेकर के आएंगे, ठीक है, तो ए बाई ए नॉट हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा 10% दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा 0.10 होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बाद हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड, ठीक है। जब नेचुरल लॉग ले लेंगे बोथ साइड, ठीक है, तो फिर क्या होगा, नेचुरल लॉग 0.10 इज इक्वल टू 197/t हाफ इंटू नेचुरल लॉग हाफ। ओके, सो दैट नेचुरल लॉग 0.10 इज इक्वल टू 197/t हाफ, ठीक है, और नेचुरल लॉग 1/2 का क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2 का होता है 0.693, ठीक है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा माइनस 0.693, सो दैट नेचुरल लॉग 0.10 इज जस्ट सिमिलर, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इट विल बी सिमिलर टू दैट 0.10 का अगर हम लोग नेचुरल लॉग देखेंगे, ठीक है, टेबल में, तो इट विल बी सिमिलर टू माइनस 2.3026। ओके, so that 2.3026 is equals to 197/t half into minus 0.693, so that t half is equal to, ठीक है, टी हाफ इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, टी हाफ हमारा इस साइड आ जाएगा 197 बाई, ये हो जाएगा 2.3026, ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 136.401 बाई 2.3026। ओके, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इट विल बी नियरली इक्वल्स टू द 59.3 डेज, सो दैट द हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो आइसोटोप्स इज अप्रोक्सीमेटली 59.3 डेज। क्वेश्चन नंबर 7, when will 10 millicurie of iridium 192 and 100 millicurie of iodine 131 have equal activity, ठीक है, कब होगा ये दोनों आयोडीन और इरेडियम, ठीक है, इनकी दोनों की एक्टिविटी कभी किस टाइम पे इक्वल होगी, ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास ए 19.9 डेज, बी 29.9 डेज, सी 39.9 डेज एंड डी 49.9 डेज। तो इसको भी पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 29.9 डेज, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस आप देख लीजिए अच्छे से, क्या कर रहा है क्वेश्चन, 10 मिलीक्यूरी ऑफ इरेडियम 192 एंड 100 मिलीक्यूरी ऑफ आयोडीन 131 किस टाइम में उनकी एक्टिविटी जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है, तो सही आंसर क्या था हमारा 29.9 डेज, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, टू डिटरमाइन व्हेन द 10 मिलीक्यूरी इरेडियम्स एंड 100 मिलीक्यूरी आयोडीन, ठीक है, किस टाइम में इक्वल होंगी उनकी एक्टिविटी, ठीक है, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू ए नॉट इंटू ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है, माइनस लेमडा जो कि है वो डिके कांस्टेंट है, ठीक है, लेमडा इज अ डिके कांस्टेंट, माइनस साइन जो है वो दिखाता है कि वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, ठीक है, टी दैट टाइम्स, ठीक है, ए नॉट दैट मीन्स इनिशियल एक्टिविटी, दैट मीन्स ओरिजिनल एक्टिविटी, और ए जो होती है वो एक्टिविटी होती है टाइम टी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, इरेडियम को और आयोडीन का, ठीक है। इरेडियम कितना है 10 मिली क्यूरी है और इरेडियम 100 मिली क्यूरी है, ठीक है, तो दोनों की एक्टिविटीज को हम लोग एक दूसरे के इक्वल में लिखते हैं, ठीक है, कि किस टाइम में इक्वल हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा इससे, ठीक है। तो ए नॉट
of that means initial activity of iridium 192 into e to the power minus lambda of iridium 192 into t, ठीक है, that means decay constant of iridium 192 is equals to a naught iodine, that means initial activity of iodine into e to the power decay constant of iodine into t, ठीक है। तो इनिशियल एक्टिविटी किसकी है, इरिडियम 192 का, ठीक है, एंड आयोडीन 131 का, ठीक है। इरिडियम 192 का कितना 10 मिली क्यूरी और आयोडीन 131 का 100 मिली क्यूरी, ठीक है। तो हाफ लाइफ कितना होता है इरिडियम 192 का, फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ लाइफ कितना होता है इरिडियम 192 का, ठीक है, तो होता है 73.8 डेज। और हाफ लाइफ आयोडीन का कितना होता है 131 आयोडीन का 8.02 days. So that firstly we can calculate the decay constant of iridium and then decay constant of iodine, ठीक है। तो decay constant of iridium क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नेचुरल लॉग 2 बाई हाफ लाइफ। नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी 0.693 और हाफ लाइफ कितना होता है 73.8 डेज, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा लगभग लगभग 0.0093 पर डेज, ठीक है। ये हो गया हमारा decay constant of इरेडियम, ठीक है। तो और उसके बाद से decay constant of iodine सेम मेथड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.693 बाई इसका हाफ लाइफ कितना होता है आयोडीन 131 का 8.02 डेज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0864 पर डेज, ओके। सो दैट ये कितना था आयोडीन कितना था 10 मिली क्यूरी, ठीक है। और इरेडियम सॉरी इरेडियम कितना था 10 मिली क्यूरी और आयोडीन कितना था 100 मिली क्यूरी, ठीक है। तो 10 इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, माइनस लेमडा की वैल्यू कितनी आई थी 0.0093, ओके। एंड सेम आयोडीन के लिए हम लोग क्या कर लेंगे 100 मिली क्यूरी है, ई टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी आई है 0.0864 इंटू टी, ओके। सो डिवाइडिंग बोथ साइड by the 10 we get that e to the power minus 0.0093 into t is equals to 10 e to the power minus 0.0864 into t, ठीक है। इस इक्वेशन हम लोग 10 से डिवाइड किए तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। टेकिंग नेचुरल बोथ साइड, नेचुरल लॉग हम लोग दोनों साइड लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमें अगर हम लोग दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं तो, ठीक है, तो जो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा माइनस 0.00939 टी, ठीक है, या 0.0093 टी ओनली, ओके। इज इक्वल्स टू नेचुरल ऑफ 10 इंटू माइनस 0.0865 टी, ओके। सो दैट आफ्टर दिस, ठीक है, नेचुरल ऑफ जो 10 होगा, ठीक है, उसकी हम लोग वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू नेचुरल ऑफ 10 बाई 0.771, ठीक है। तो नेचुरल ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है 2.303, तो 2.303 बाई 0.771 दैट इज इक्वल्स टू 29.9 डेज, ठीक है। यानी कि आफ्टर 30 डेज अप्रॉक्स 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के बाद में 10 मिली क्यूरी ऑफ इरेडियम एंड 100 मिली क्यूरी ऑफ आयोडीन की एक्टिविटी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, the activity of radioactive sample decreases to 1/8 of its initial value after 6 days. What is the half life of the sample? तो एक रेडियो एक्टिव सैंपल्स है जो कि डिक्रीज कर रहा है 1/8 ऑफ इस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, आफ्टर 6 डेज में, ठीक है। तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा, ऑप्शन है हमारे पास ए 2 डेज, बी 3 डेज, सी 6 डेज, डी 9 डेज, ठीक है। तो इसको ही पॉज करके सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए 2 डेज, ओके। कैसे होगा देखिए, तो क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव सैंपल जो हो रहा है 1/8 डिक्रीज कर रहा है इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ आफ्टर 6 डेज, ठीक है। तो 1/8 का मतलब कितना हो गया 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ हुआ ना, ठीक है। तो कितना 6 दिन मतलब कि 6 डेज के बाद उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ठीक है। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 6/3, क्योंकि 1/8 दैट मीन्स 1/2 का क्यूब, ठीक है, दैट मीन्स 3 हाफ लाइफ, ठीक है, दैट इज 6/3 इज इक्वल टू 2 डेज। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम 238, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है अल्फा डिके यूरेनियम 238 के लिए, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑप्शन है हमारे पास यूरेनियम 234, बी थोरियम 234, सी रेडॉन 222 एंड डी नेपटूनियम 238, ठीक है। तो अल्फा डिके जब हो रहा है यूरेनियम 238 का, ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी थोरियम 238, ठीक है। क्योंकि अल्फा डीके का मतलब क्या होता है, अल्फा डेट मीन्स हीलियम पार्टिकल्स, अल्फा डेट मीन्स हीलियम, ठीक है। तो अल्फा डीके में क्या होगा, हीलियम का क्या होता है मास नंबर 4 होता है ना, ठीक है। तो डेट मीन्स यूरेनियम 238 में से मास नंबर 4 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा थोरियम 234, ओके, ठीक है। तो यूरेनियम देखिए यहाँ पे जो है यूरेनियम 238 है, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर जो है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो कितना है 90
2 है, ठीक है। तो जब इन लोग इसका अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके दैट मीन्स कि हीलियम पार्टिकल्स उसमें से इमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा मतलब कि जो हमारा रिजल्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, थोरियम 23490, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो जाएगा और मास नंबर में से 4 कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग बीटा प्लस डीके विच पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से बीटा प्लस डीके के समय में कौन सा पार्टिकल इमिट होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, ए इलेक्ट्रॉन, बी पोजिट्रॉन, सी न्यूट्रॉन्स, डी फोटॉन्स। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी पोजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट शील्ड अगेंस्ट गैमा रेज, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है शील्डिंग फॉर गैमा रेज, ठीक है, जो कि बेस्ट शील्ड हो गामा रे के लिए। ऑप्शन है हमारे पास, ए शीट ऑफ पेपर, बी अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ लेड और several मीटर ऑफ कॉन्क्रीट, सी अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, डी अ लेयर ऑफ वाटर। गैमा रे के लिए बेस्ट शील्डिंग कौन सा होगा, बेस्ट शील्डिंग मटेरियल क्या होगी, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ लेड और several मीटर ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। इसलिए देखते हैं हम लोग गैमा रेज यानी कि जो बंकर होते हैं जो रेडियोथेरेपी में, ठीक है, वो सब कॉन्क्रीट का बना होता है, ठीक है। जो अल्फा के लिए हम लोग पेपर और स्किन से हम लोग उसको रोक सकते हैं, ठीक है। और बीटा को बीटा जो है वो पेपर और स्किन ये सबको पेनिट्रेट कर पाएगा, ठीक है। उसको हम लोग रोकने के लिए हमको एल्यूमिनियम शीट चाहिए, गैमा के लिए हम लोग को लेड चाहिए, और न्यूट्रॉन को जो हम लोग वो सबको पेनिट्रेट कर सकता है, उसको रोकने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है, हमें कॉन्क्रीट चाहिए होता है, कॉन्क्रीट का वॉल चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12, in an electron capture which energy level does the captures electron usually comes from, ठीक है। किस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए आउटर सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बी मिडिल सेल्स, सी इनर सेल यूजुअली के सेल, डी एनी एनर्जी लेवल, ठीक है। किस एनर्जी लेवल पे हमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैप्चर हो रहा है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इनर सेल यूजुअली के सेल, ठीक है। ये क्यों इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो पाता है के सेल का, क्योंकि ये नियर द न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म या फिर न्यूक्लियर इंटर कन्वर्जेंस, ठीक है। क्या होता है न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर इंटर कन्वर्जन। ऑप्शन है हमारे पास, ए द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियस डिकेइंग बाय इमिटिंग ऑफ पोजिट्रॉन्स, बी द कन्वर्जेंस ऑफ वन न्यूक्लियर आइसोटोप्स टू अनदर बाय alternating the number of protons, c the existence of two or more nuclei with the same atomic number and the mass number but different energy state, d a process where the neutron are captured by the nucleus, ठीक है। तो न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्या होता है, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, ठीक है। तो न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर न्यूक्लियस विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर सेम हो, लेकिन उसकी एनर्जी स्टेट जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 14, which isotopes is produced in decay of actinium 227 in a actinium decay series, ठीक है। actinium decay series में कौन सा आइसोटोप्स जो है इन ऑप्शन में से वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए थोरियम 231, बी लेड 208, सी रेडियम 226, डी बिस्मथ 220 211। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी बिस्मथ 211, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है डिके जो सीरीज होता है एक्टिनियम का उसमें। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डिके प्रोसेस इन यूरेनियम 238 सीरीज, ठीक है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब करता है, ठीक है, यूरेनियम 238 के डिके सीरीज को। ऑप्शन है हमारे पास, ए यूरेनियम टू थोरियम, थोरियम टू प्रोटैक्टियम, ठीक है, देन यूरेनियम 234, यूरेनियम 238, देन रेडॉन 222, देन प्लूटोनियम 218, देन लेड 206। सी ऑप्शन जो है वो क्या है, यूरेनियम 238 टू रेडियम 226 टू पोलोनियम 210 देन लेड 206। डी ऑप्शन क्या है, यूरेनियम 238 टू थोरियम 230 देन रेडियम 226 देन पोलोनियम 210, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट सीरीज है यूरेनियम 238 का डिकेइंग प्रोसेस का, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी यूरेनियम 238 टू रेडियम 226 देन पोलोनियम 210 देन लेड 206। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम टू ऑकर, ठीक है। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, ए द हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट आइसोटोप्स मस्ट बी शॉर्टर देन द डेट ऑफ द रेडियो मतलब कि डॉटर आइसोटोप्स, ओके। बी द हाफ लाइफ ऑफ डॉटर आइसोटोप्स मस्ट बी much much shorter or smaller than the that of the parent isotopes. C the half lives of both the parent and daughter isotopes must be equal. D the parent isotopes must be stable. तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, किस कंडीशन में ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम होगा,
सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द हाफ लाइफ ऑफ डॉटर आइसोटोप्स मस्ट बी मच शॉर्टर देन द पेरेंट आइसोटोप्स। ओके, मतलब कि जो हाफ लाइफ जो होगा डॉटर आइसोटोप्स का वो बहुत ही छोटा होना चाहिए पेरेंट हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट आइसोटोप से। क्वेश्चन नंबर 17, इन सेक्युलर इक्विलिब्रियम द डॉटर आइसोटोप्स एक्टिविटी इज। सेक्युलर इक्विलिब्रियम में डॉटर आइसोटोप्स की एक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ए कांस्टेंट एंड इक्वल टू द एक्टिविटी ऑफ द पेरेंट आइसोटोप्स, बी कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन द एक्टिविटी ऑफ पेरेंट आइसोटोप्स, सी इंक्रीजिंग ओवर टाइम्स, डी जीरो एज द डॉटर आइसोटोप्स डिके इनटू स्टेबल आइसोटोप्स। सही आंसर क्या होगा इसका? सेक्युलर इक्विलिब्रियम में डॉटर आइसोटोप्स की एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए कांस्टेंट एंड इक्वल टू द एक्टिविटी ऑफ पेरेंट आइसोटोप्स। ठीक है, तो जो पेरेंट आइसोटोप्स के एक्टिविटी होती है उसके इक्वल होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑकर व्हेन बोथ द पेरेंट एंड द डॉटर आइसोटोप्स हैव सिमिलर हाफ लाइफ। ठीक है, किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा जब पेरेंट और एंड डॉटर आइसोटोप्स का हाफ लाइफ जो है वो सिमिलर हो? ऑप्शन है हमारे पास ए सेक्युलर इक्विलिब्रियम, बी ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, सी रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, डी नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन दोनों के समय जो डिके चैन होता है पेरेंट का और डॉटर का वो सिमिलर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, consider a system where the parent isotopes P decay into a daughter isotope D and the D has a half-life that is 100 times shorter than the half-life of P. In the secular equilibriums, the activity of D will be। ठीक है, तो हम लोग डॉटर को कंसीडर किए हैं डी से और पेरेंट को पी से। ठीक है, तो एक्टिविटी किसकी पूछ रही है? वो डॉटर की सेक्युलर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारे पास ए बी 100 टाइम्स द एक्टिविटी ऑफ पी, पी दैट मीन्स पेरेंट। ठीक है, एंड ऑप्शन बी जो होगा बी नियरली इक्वल टू द एक्टिविटी ऑफ पेरेंट पी। ठीक है, सी अप्रोच जीरो एज पी डीके, डी इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट बट नेवर रीच द एक्टिविटी ऑफ पी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी बी नियरली इक्वल टू द एक्टिविटी ऑफ पी। ठीक है, दैट मीन्स पेरेंट। ठीक है, दिस इज पी ओनली। क्वेश्चन नंबर 20, a sample of cobalt 60 decay to nickel via beta decay, the decay constant of cobalt 60 lambda is 0.131 per second, and for nickel lambda is 0.116 per second at time t is equals to 0. The initial number of cobalt 60 nuclei is 5 into 10 to power 7 and the initial number of nickel nuclei is 0. What is the activity when the system reaches radioactive equilibrium? ठीक है, तो उस समय में इसकी एक्टिविटी क्या होगी? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ए 3.5 into 10 power 6 dps, dps that means disintegration per second, b 4.5 into 10 power 6 dps, c 5.0 into 10 power 6 dps, d 6.5 into 10 power 6 dps। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी 6.5 इंटू 10 पावर 6 dps। कैसे होगा देखिए, इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि एक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू लेमडा एन, लेमडा दैट मींस डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रॉम द क्वेश्चंस दोनों की एक्टिविटी को हम लोग इक्वल करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ निकेल, सो दैट डीके कांस्टेंट ऑफ कोबाल्ट इनटू एन of cobalt is equals to decay constant of nickel into n of nickel। ठीक है, that means 0.131 into 5 into 10 power 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लाई कितना है इसका? 5 into 10 power 7 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.116 इंटू एन एन आई। ठीक है, एन एन आई हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो एन एन आई कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारा 0.116 इस साइड डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.131 इंटू 5 इंटू 0 इंटू 10 पावर 7 बाई 0.116। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एन एन आई इज इक्वल्स टू 5.65 इंटू 10 पावर 7 न्यूक्लाई। ओके, सो दैट एक्टिविटी ऑफ निकेल कितना हो जाएगा? 0.116 इंटू 5.65 इंटू 10 पावर 7 दैट इज इक्वल्स टू 6.56 इंटू 10 पावर 6 डीके पर सेकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।